विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लिंकी क्लाउन इन लंदन। ब्लिंकी लंदन की बरसाती सड़कों पर घूमता रहा। उसकी चमकीली नारंगी वीक ऊपर के भूरे आसमान के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने अभी अभी कोवेंट गार्डन में बच्चों की जन्मदिन की पार्टी में कार्यक्रम समाप्त किया था और कैम्डेन के एक अस्पताल में अपने अगले प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही वह चला, ब्लिंकी के बड़े आकार के जूते पोखरों में गिरे, जिससे राहगीर हंस पड़े। उसके चेहरे पर रंग बिरंगी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। जोकर बनना कोई मज़ेदार और खेल नहीं था, खासकर तब जब बारिश इतनी तेज हो रही थी जितनी आज थी। जैसे ही ब्लिंकी शाफ्टसबरी एवेन्यू की ओर मुड़ा, उसने बच्चों के एक समूह को एक शामियाना के नीचे छिपा हुआ देखा, जो बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। अचानक उसने अपने प्रॉप बैग से फूलों का एक गुलदस्ता निकाला और उन्हें हाथियाने लगा, जिससे बच्चे हंसने लगे। एक संक्षिप्त क्षण में बारिश और उदासी गायब हो गई। उसकी जगह दूसरों को मुस्कुराने की सरल खुशी ने ले ली। ब्लिंकी की उदासी दूर हो गई और वह अपने रास्ते पर चलता रहा, अपने अगले दर्शकों के लिए खुशियां लाने के लिए तैयार था। जैसे ही ब्लिंकी अस्पताल में पहुंचा, नर्स एम्मा के मिलनसार चेहरे से उसका स्वागत किया गया। ब्लिंकी, तुम ठीक समय पर आए हो। बच्चे बेचैन हो रहे हैं। ब्लिंकी ने सिर हिलाया और अपने बदले हुए अहंकार बिंकी बूपर्स में बदलना शुरू कर दिया। उसने चमकदार लाल नाक लगाई, अपनी बड़ी आस्तीनें फुलाई और हॉर्न बजाया, जिससे वार्ड के बच्चे हंसने लगे। उन्होंने अगला घंटा गुब्बारे वाले जानवर बनाने, चुटकुले सुनाने और जादू के करतब दिखाने में बिताया। एक छोटा लड़का टिम्मी ब्लिंकी की सिक्के गायब करने की चाल से विशेष मोहित हो गया। वाह, आपने यह कैसे किया मिस्टर बूपर्स? ब्लिंकी ने आंख मारते हुए फुसफुसाया, यह जादू है टिम्मी, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। यह सब लोगों को मुस्कुरा के बारे में है। जैसे ही दौर समाप्त हुआ, नर्स एम्मा, एक शर्मीली दिखने वाली लड़की जिसकी उम्र 6 साल से अधिक नहीं थी, उसके साथ ब्लिंकी के पास पहुंची। यह सोफी है। वह हाल ही में थोड़ा उदास महसूस कर रही है। क्या आप उसके लिए कुछ विशेष कर सकते हैं? ब्लिंकी का हृदय गर्व से फूल गया। सोफी, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इसका आनंद लिया, और देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष आश्चर्य है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी जोकर नाक निकाली और सोफी के चेहरे पे रख दी। वह हंसी और पोज दिया और ब्लिंकी ने उसके साथ एक फोटो ले ली। जैसे ही भीड़ तितर बितर हुई, एक टैलेंट एजेंट ब्लिंकी की ओर गीगल्स से संपर्क किया। आप दोनों सबसे अच्छे जोकर हैं जिन्हें मैंने वर्षों में देखा है। मैं आपका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ और दुनिया भर में कार्यक्रमों के लिए आपको बुक करना चाहता हूँ। ब्लिंकी और गीगल्स ने एक दूसरे पर स्तब्ध दृष्टि डाली। यह जीवन भर का अवसर था। अर्जेंट की मदद से ब्लिंकी और गीगल्स अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बन गए, जिससे हर जगह के दर्शकों में खुशी छाई। और ब्लिंकी उस छोटी लड़की सोफी को भी कभी नहीं भूला, जिसने उसे मुस्कुराहट की असली ताकत की याद दिला दी। वर्षों बाद जब ब्लिंकी ने अपने लाल नाक और बड़े आकार के जूते उतारे, तो उससे सोफी से एक पत्र मिला, जो अब एक वयस्कर महिला थी। प्रिय मिस्टर बूपर्स, अस्पताल में आपकी यात्रा ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं एक बाल चिकित्सा नर्स बन गई और मैं हर दिन बच्चों में खुशियाँ फैलाती हूँ। मुझे प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी? ज़रूर हमें कमेंट करके बता दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन अवश्य दबाइए, ताकि ऐसी नई कहानियाँ आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।